वो हर प्रार्थना को सुनता है। आप जो बोल रहे हो वो सब सुन रहा है। ना केवल प्रार्थनाओं को सुन रहा है, बल्कि आप जो भी कुछ बोलते हो अपने मुंह से, वो सब सुनता है। लेकिन सबका जवाब नहीं देता। सब प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता। जो उचित है उन्हीं का जवाब देता है। और धन्यवाद करना चाहिए हमें कि वो हमारी सब प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। है ना? कई बार अपने विषय में बोल देते हैं, इससे अच्छा हो तो मैं क्या हो जाऊं, प्रभु क्या फायदा जीने का, प्रभु मैं मर जाऊं। सोचो आप मर गए, सीधा नरक में चले गए। ये हमने बोला मर जाए, जिंदगी में बदलावट नहीं आया, पाप में मर गए, सीधा नरक। तो इसलिए मेरे प्रिय धन्यवाद हो प्रभु का कि उसने बहुत सी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। हमने अनजाने में, बेवकूफी में, है ना, मूर्खता के साथ हमने क्या कर दिया, बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं। पिछले दिनों से प्रेयर के विषय, प्रार्थना का विषय, प्रार्थना का विषय एक सेंसिटिव विषय है और हर एक विश्वासी को ये सीखना चाहिए। हर एक विश्वासी के लिए, हर एक सेवक के लिए ये सीखना जरूरी है, कंपल्सरी है। क्योंकि प्रार्थना करना है, लेकिन कौन सा प्रार्थना सही है, वचन के अनुसार का प्रार्थना कौन सा है, कौन सी प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इन दिनों में हम प्रार्थनाओं का विषय को गंभीरता के साथ सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना वैसा करें जैसा प्रभु चाहता है। बहुत सी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्या हमारी तरफ से कोई रुकावट है? क्या हमारी तरफ से कुछ कमी है? उसको भी हम चेक करना है, और यदि हमारी ओर से कुछ कमी है तो उसको हम ठीक करना है, ताकि कोई भी रुकावट ना हो। प्रभु कैसी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है या नहीं, और वो क्या चाहता है, हम कैसे प्रार्थनाएं करें, कौन से विषयों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, कौन से विषयों के लिए हम नहीं कर सकते। क्योंकि हम किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं। क्या होता है, हम जब आदमी से बात कर रहे होते हैं, हम ध्यान नहीं देते कैसे बात करना है, कैसे बात नहीं करना है। कई बार हम लोग अपशब्द भी बोल देते हैं और बाद में फिर हम उसके लिए माफी भी मांगने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मनुष्य के साथ चलता है, मनुष्य के साथ आप माफी मांग सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ जब बात करते हैं तो बहुत जरूरी है आप बहुत ध्यान के साथ व्यवहार करें। क्योंकि वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए प्रार्थना करते समय भी आपके शब्दों का आपने ध्यान रखना है, कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रार्थना ये नहीं है कि जो मेरे मुंह में आया मैं बोलता गया, जो मेरे मन में आया मैं बात कर लिया। प्रार्थना बहुत ही ध्यान देकर करने का विषय है। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे याद रहना चाहिए मैं किसके सामने बोल रहा हूं। वो परमेश्वर, महान परमेश्वर, सामर्थी है। स्वर्गदूत उसके सामने डरते और कांपते हुए रहते हैं, अपने मुंह को ढांपे हुए रहते हैं, वो मुंह नहीं खोलते। जब तक परमेश्वर ना बोले तो वो कुछ भी नहीं करते। परमेश्वर की उपस्थिति भय से भरी हुई है, वो आग से भरी हुई है। परमेश्वर हमारी बातों को बहुत ध्यान धरकर सुनता है। वचन में लिखा है कि वो अपने डरवैयों की बातों को ध्यान धरकर सुनता है। हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, वो सब सुनता है। आप अकेले में क्या बोल रहे हो, आप
अकेले रूम में हो तब आप क्या बात कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति के साथ किसी अलग जगह में हो, आप एक तरफ चले जाते हो, आप सोचते हो कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, आप कोई बात अकेले में कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वहां भी सब कुछ सुनता है। कोई जगह ऐसी नहीं है जो नहीं, और विशेषकर जब आप प्रार्थना में उसके साथ बात करते हैं तो क्या वो उसको और ध्यान से नहीं सुनेगा? तो जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो ध्यान देना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो अभी तक हमने देखा कि प्रेयर क्या है, पर प्रेयर परमेश्वर से बातचीत है। प्रेयर इज टॉकिंग विद गॉड। परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए आज्ञा दिया है कि हम प्रार्थना करें, अगर हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा, ढूंढेंगे तो हम पाएंगे, खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाएगा। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी विनतियां धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखी जाए, बताई जाए, प्रभु तक पहुंचाई जाए। तो आप अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास तक पहुंचा सकते हैं, प्रभु तक लेकर जा सकते हैं। प्रभु चाहता है हम प्रार्थना करें। प्रार्थना की जरूरत क्या है, क्यों प्रार्थना करना शुरू किया गया, क्यों प्रार्थना की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। और जो सबसे पहली प्रार्थना थी वो आमोस के समय में, हनोश के समय में शुरुआत हुआ। जो शेत का बेटा है, जब शेत के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ तो तब से लोग प्रार्थना करने लगे। वो धन्यवाद की प्रार्थना, वो सब विषयों के लिए प्रार्थना, और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनने लगा। पहले परमेश्वर डायरेक्टली बात करता था, इसलिए प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया, तब लोग अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाने लगे, और इस प्रकार लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। वहां से शुरुआत हुआ। एनोश के समय में परमेश्वर ने कोई ट्रेनिंग नहीं दिया। तो हम बात कर रहे थे कि प्रभु क्या करता है, प्रार्थनाओं का सुनने वाला है, और हम जब उसके सामने मुंह खोलते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए हम किसके सामने क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर जब प्रार्थना करते जो मन में आया वो बोल दिया, ऐसा नहीं। हमें समझना चाहिए, हमें आदर के साथ प्रार्थना करना चाहिए, हमें डर के साथ, भय के साथ प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, आप अपने दिल की हर बातों को उसके सामने खोल कर रख सकते हैं, लेकिन वो पहले ही से ही उन्हें जानता है। लेकिन जब भी आप उससे बात करते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, तो ध्यान दें कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आप कैसे प्रभु के सामने आप अपना मुंह खोल रहे हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखें हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। हमें किससे प्रार्थना करना है? हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। वो प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रार्थनाओं के विषय में वो ध्यान देता है। वो सुनने वाला परमेश्वर है, और जब वो पिता है और जब उसके बच्चे पुकारते हैं तो वो उनकी बातों को सुनता है। उसके बाद हम यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु कहता है कि तुमने मेरे नाम से अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं वो करूंगा। वो कहता है अगर तुम पिता से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो अभी मैं करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है, जवाब देने वाला है, और वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, और इस प्रकार मेरे प्रियो हम प्रभु के सामने विनतियां कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम किसी से भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना हमें यीशु के नाम से करना है। और हम जब यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो पिता सुनकर जवाब देता है। वचन कहता है तुमने मेरे नाम से अभी तक कुछ भी नहीं मांगा था, तुम मांगोगे तो पिता तुम्हें देगा, या मैं तुम्हें दूंगा। तो मेरे प्रियो, हमारी पहुंच क्यों यीशु के नाम से मांगना है? क्योंकि हमारा जो मेल है, हमारा जो परमेश्वर के साथ हमारा जो मेल मिलाप हुआ वो यीशु के द्वारा हुआ है। हम यीशु के द्वारा ही उस तक पहुंच सकते हैं। अभी भी यीशु के बिना हम उसके साथ संबंध नहीं रख सकते।
दुनिया के लोग भी, अन्य जाति लोग भी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। वो अन्य जाति लोग भी परमेश्वर को खोज करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी तपस्याएं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको परमेश्वर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यीशु के बिना परमेश्वर को मिलना असंभव है। मनुष्यों के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछुई है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम, प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए अन्य जाति लोग अगर यीशु के पास आए बिना परमेश्वर को खोज करेंगे तो वो परमेश्वर को नहीं पा सकते, उनको परमेश्वर नहीं मिलेगा। शैतान अलग अलग रूप लेकर उनसे मिलता है, उनसे बातें करता है, उनके लिए बहुत कुछ कार्य करता है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। क्या सबूत है कि वो परमेश्वर नहीं है? क्योंकि उसके पीछे चलने के बाद भी लोगों के मन में शांति नहीं है, लोगों के मन में बदलावट नहीं है, लोगों का जीवन नहीं बदलता, लोग वैसे के वैसे जीते हैं, मन की अशांति के साथ वो चलते हैं। लेकिन हम जब यीशु के पास आते हैं, हमारे मन में शांति आती है, तसल्ली आती है, और हमारा जीवन बदलता जाता है। वो अलग बात है, कुछ लोगों का जीवन तेजी से बदलता है, कुछ लोगों का जीवन धीरे बदलता है, कुछ लोगों का और भी धीरे बदलता है, लेकिन बदलावट आएगा अगर परमेश्वर के साथ संबंध है, अगर हम यीशु के साथ जुड़ गए, मिल गए, तो जरूर बदलावट आएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग इन दिनों में प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में चलें और उसकी उपस्थिति में चल सके। आइए आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे तीसरा जो विषय है, तीसरा पॉइंट जो है प्रेयर के विषय में, वो है गॉड हियर्स। परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर क्या करता है? प्रार्थनाओं को सुनता है। जो भी आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सुनता है। गॉड हियर्स, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। अच्छा, मेरा एक सवाल आप लोगों से, क्या परमेश्वर हर प्रार्थना को सुनता है? यह वचन के अनुसार जो होगी केवल उन्हीं को सुनता है, जो उसके मन के अनुसार होगी उन्हीं को सुनता है, या हर एक प्रार्थना को सुनता है? बोलिए। हर प्रार्थना को सुनता है। जो वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं होगी, क्या उनको सुनेगा? बोलो। वो हर प्रार्थना को सुनता है। हाँ, जो बोल रहे हो वो सब सुन रहा है। ना केवल प्रार्थनाओं को सुन रहा है, बल्कि आप जो भी कुछ बोलते हो अपने मुंह से, वो सब सुनता है। कान बंद थोड़ी ना हो गए, वो सब कुछ क्या करता है? सुनता है, लेकिन सबका जवाब नहीं देता। सब प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता। जो उचित है उन्हीं का जवाब देता है। और धन्यवाद करना चाहिए हमें कि वो हमारी सब प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। अगर सबको सुनता होता तो हम गिल्ट से मर जाते। हम लोग जी नहीं पाते, हम हमेशा गिल्ट में रहते, क्योंकि बहुत सी हमने बातें बोल दी, हमने कामना किया, हमने प्रार्थना किया, धन्यवाद प्रभु ने नहीं सुना, मतलब प्रभु ने उसका जवाब नहीं। जैसे कई बार माँ बाप या माँ अपने बच्चों से परेशान हो जाती है, थोड़ा दुखी हो जाती है, तो वो बोल देती है इससे अच्छा हो तो ये मर जाए। अब सोचो, अगर वो प्रभु सब प्रार्थनाओं का जवाब देता, मुंह से निकलते मर जाए बच्चा, वो बाद में कैसे जिएगी? बहुत बार दुश्मनों के बारे में बोलते हैं, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, और अगर वो एकदम से सुन लिया जाए और वैसा ही हो जाए, बाद में हम गिल्ट से मर जाएंगे, क्योंकि गुस्सा हमेशा नहीं रहता। गुस्से में आके बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ कामनाएं कर देते हैं, बहुत कुछ, है ना? कई बार अपने विषय में बोल देते हैं, इससे अच्छा हो तो मैं क्या हो जाऊं, प्रभु क्या फायदा जीने का, प्रभु मैं मर जाऊं। सोचो आप मर गए, सीधा नरक में चले गए, ये हमने बोला मर जाए,
जिंदगी में बदलावट नहीं आया, पाप में मर गए, सीधा नरक। या नरक में नहीं गए तो नई धरती के ऊपर चले गए, चलो वहां तक भी, लेकिन आपका क्या खत्म हो गया, मौका खत्म हो गया। तो इसलिए मेरे प्रिय धन्यवाद हो प्रभु का कि उसने बहुत सी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। हमने अनजाने में, बेवकूफी में, है ना, मूर्खता के साथ हमने क्या कर दिया, बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु ने उनको नहीं सुना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वचन पे। परमेश्वर सुनता है, पढ़िएगा साम चैप्टर 7, भजन संहिता 10 अध्याय उसका 17 वचन। साम चैप्टर 10 भजन संहिता 10 अध्याय उसका 17वां वचन। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी। हाँ, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। तू कान लगाकर, गॉड हियर, परमेश्वर क्या करता है, सुनता है, कान लगाकर सुनता है। ओके, और पढ़ लीजिए साम चैप्टर 62 वर्स 2, भजन संहिता 62 अध्याय उसका 2 वचन। साम 62:2। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। दोबारा पढ़िए। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वो मेरा गढ़ है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। मैं अधिक न डिगूंगा। हाँ, और एक वचन भी पढ़िए। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। और आगे, सचमुच वही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है। सचमुच वो मेरा क्या है, उद्धार है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। नेक्स्ट, डिवाइन हियरिंग। पढ़िएगा साम चैप्टर 91 वर्स 15, भजन संहिता 91 उसका 15वां वचन। भजन संहिता 91 उसका 15वां वचन। साम चैप्टर 91 वर्स 15। जब वो मुझको पुकारे, जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर कहता है जब वो मुझको पुकारे मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। ईश्वर सुनता है, डिवाइन हियरिंग। तो परमेश्वर के द्वारा डायरेक्टली क्या करना, सुनना। Promises of hearing। परमेश्वर ने वायदे किए हैं, मैं क्या करूंगा,
मैं प्रार्थनाओं को सुनूंगा। मैं क्या करूंगा? प्रार्थनाओं को सुनूंगा। Promises of answer you're hearing. उत्तर देने के वायदे। प्रभु ने वायदा किया कि मैं क्या करूंगा? तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। पढ़िएगा फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 41 वर्स 17। पहला सैमुएल 41वां अध्याय उसका 17वां वचन। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारी प्रार्थना का को सुनकर उसका उत्तर दूंगा। पढ़िए यशाया 41वां अध्याय उसका 17वां वचन। इज़ाया चैप्टर 41 वर्स 17। पहले शायद मैंने गलत बोल दिया, पर सैमुएल नहीं है, इज़ाया चैप्टर 41 17। यशाया 41वां अध्याय उसका 17वां वचन। जब दिन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालु प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। प्रभु कहता है मैं उनका परमेश्वर उनको त्यागूंगा नहीं, पर उनकी विनती को क्या करूंगा? सुनूंगा और मैं उनको उत्तर दूंगा। एक बार फिर पढ़ लीजिए यशाया नबी की किताब 41वां अध्याय उसका 17वां वचन। इज़ाया चैप्टर 41 वर्स 17। जब दिन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए, जब जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालु प्यास के मारे सूख जाए, उनका तालु प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा उनको त्याग न दूंगा। अगर कोई गरीब है, भूखा है, प्यासा है और उनको कहीं कुछ इंतजाम नहीं हो, प्रभु कहता है मैं सुनूंगा, मैं सुनकर उनका उत्तर दूंगा। इश्माएल परमेश्वर ने ही उसे निकलवा दिया, लेकिन जब वो प्यासा था, उसकी माँ दुख में थी, तो परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम करके दिया। परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर, वो ध्यान देने वाला, सुनने वाला परमेश्वर। एक और वचन पढ़ेगा यशाया 58 वर्स 9। यशाया 58 वर्स 9। इज़ाया चैप्टर 58 वर्स 9। यशाया नबी की किताब 58वां अध्याय उसका 9 वचन। 58 अध्याय उसका 9 वचन। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। जब तू पुकारेगा तो यहोवा उत्तर देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। तो अगर आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु कहता है मैं क्या करूंगा? उत्तर दूंगा। तो परमेश्वर ने वायदे किए हैं कि मैं उत्तर दूंगा। 65 वर्स 24। इज़ाया चैप्टर 65 वर्स 24। यशाया नबी की किताब 65वां अध्याय और उसका 24वां वचन। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। तो हमारे मांगने से पहले ही प्रभु क्या करता है? जवाब देता है। उसको मालूम है हम ये मांगेंगे, ये बोलेंगे,
कहेंगे। संसार के लोग मांगने से देते हैं, लेकिन माता पिता जो अपने असली माता पिता है वो मांगने से पहले इंतजाम करके रखते हैं। हो सकता है कोई बच्चा खेल रहा हो, उसे भूख लगे, है ना, भूख लगेगी तो बोलेगा मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो सिर्फ मांगने से ही देगी, बल्कि वो पहले से उसे पता है मेरे बच्चे को भूख लगने वाली है, खाने का समय हो गया, वो पहले से बना के रखती है। वो अलग बात है, बच्चा खेल रहा है तो सोचती चलो खेलने दो, है ना, जब मांगेगा तो मैं दे दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बच्चा ना मांगे वो खेल में लगा रहे तो वो उसे बुलाएगी, बुलाकर उसे खाना खिलाएगी। तो माता पिता वो है जो मांगने से पहले ही इंतजार करते हैं। उनको पता है बच्चे अभी 10 तारीख तक या 6 तारीख तक इनको फीस देना है, वो पहले से इंतजार करके रखते हैं। ऐसे ही वो उनको एडमिशन कराना है, जो भी चीज है, या उनको खाना देना है, माँ स्कूल, बच्चे के स्कूल से आने से पहले खाना बना के रखती है। तो माता पिता क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, उनको चिंता है, वो मांगने से पहले सब इंतजाम करते हैं। अगर दुनिया के माँ बाप इतने वफादार हैं तो सोचिए हमारा परमेश्वर कितना वफादार होगा, हमारा परमेश्वर कितना इंतजाम करने वाला होगा। तो इसलिए आप भरोसा रखें, वो कहता है मैं उनके पुकारने से पहले ही उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं सुन लूंगा। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वफादार है, उसने वायदे किए हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33वां अध्याय उसका 3 वचन। यिर्मयाह 33वां अध्याय 3 वचन। ये वचन को परमेश्वर का फोन नंबर भी बोलते हैं। यिर्मयाह 33 के 3 को क्या बोलते हैं? ये फोन नंबर 333 333। यिर्मयाह 33 लोग बोलते हैं ऐसा कि ये फोन नंबर है। पढ़ लीजिए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। वो कहते हैं तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी गंभीर बातें क्या करूंगा, बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। अगर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपसे क्या करेगा? वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें, वही वचन को, इसी वचन को एक दूसरे तरीके से यीशु कहता है मांगो तो तुम्हें, प्रार्थना करोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के नजदीक आए, प्रार्थना करें विश्वास के साथ, प्रभु तुमने वायदा किया है। शैतान आकर बोलेगा नहीं होगा, तो प्रार्थना करोगे नहीं सुनेगा, प्रार्थना करने के बाद भी मन में शंका डालेगा नहीं होगा। उस समय आपको ये वचन याद आना चाहिए, नहीं, प्रभु ने वायदा किया है, वो सुनेगा, वो जानता है मेरे लिए बेहतर क्या है, वो मेरे मांगने से पहले उत्तर देने का वायदा करता है। मैं क्यों प्रार्थना नहीं करता? क्योंकि वचन में लिखा है वो उनके मांगने से पहले उत्तर दे, तो फिर मांगना क्यों? तो इसलिए मेरे प्रियो बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, उसकी उपस्थिति में वैसे ही जिए। और आगे पढ़ेंगे जकरिया 13 अध्याय उसका 9 वचन। जकरिया 13 अध्याय 9 वचन। Book of Zechariah chapter 13 verse 9. Zechariah chapter 13 verse 9. उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना क्या करेंगे, वो मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनकी सुनूंगा। पहले उनको मैं शुद्ध करूंगा,
उनको ठीक करूंगा, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, उनको फिर मैं उनको जांचा करूं, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुना करूं। तो पहले प्रभु हमें योग्य बनाता है और फिर हमें क्या करता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। लूका 11 अध्याय उसका 4 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 4, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 4। मैं इन वचनों को बता नहीं रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, बस विषय के साथ में आप इसको लिख लीजिए। 11 अध्याय 4 वचन, और हमारे पापों को क्षमा कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। उसका 9 वचन भी पढ़ेगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने वायदा किया, मांगोगे तो दिया जाएगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 14 वचन, The Gospel of John chapter 14 verse 14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो promises of Jesus, promises of Jesus, यीशु कहता है मेरे नाम से तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं, यीशु ने क्या वायदा किया, मेरे नाम से तुम मांगोगे तो मैं करूंगा। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7 वचन, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, ये सब वायदे हैं प्रभु के, और आप इन वायदों को क्लेम कर सकते हैं, वायदों को बोलकर प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है आप जो प्रार्थना कर रहे हो वो वचन के अनुसार है, सही है, तो आप जरूर क्या कर सकते हैं, इनको क्लेम कर सकते हैं। वो आपने बोला है, वायदा किया है। अब आने वाले समय में सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर के सामने आप कभी जिद भी कर सकते हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है तो जिद करके भी मांग सकते हैं, लेकिन क्या क्या मांगना है वो भी एक विषय है। पढ़ेगा 15 वर्स 7, 15 अध्याय का 7 वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 22 वचन, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 22, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 22 वचन, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 22, और जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो कुछ हम मांगते हैं प्रभु हमारे लिए करता है। लूका 11 अध्याय उसका 9 और 10 वचन, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है,
और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमोस chapter 5 verse 4. आमोस chapter 5 verse 4. आमोस नबी की किताब 5वां अध्याय 4 वचन। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। मेरी खोज में लगो तो तुम जीवित रहोगे। आप खोजेंगे तो आप क्या होंगे? जीवन पाएंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वायदे किए हैं, यीशु भी वायदे करता है, और इन वायदों को अगर आप स्मरण करते हैं, क्लेम करते हैं, तो आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हमें इन वायदों के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि ये वायदे प्रभु ने किए हैं, और अगर हम भरोसा रखेंगे तो प्रभु उनको पूरा भी करेगा।